नमस्कार प्रणाम। मैं राजा राम कुमार अपने YouTube चैनल बीपीएस कॉलेज ऑफिशियल पर आप तमाम छात्र छात्राओं अभिभावक बंधु का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आप सबों को पता था कि सेमेस्टर 3 23-27 का परीक्षा चल रहा है और मैंने वादा किया था कि मैं सारे सब्जेक्ट सारे विषय का एक एक करके जो एक नंबर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उस पर विश्लेषण करूंगा, बताऊंगा कि किसका सही जवाब है, आपने क्या लगा कर आया है। तो चलिए बगैर देर किए हुए लिए चलता हूं, क्योंकि हर वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा। जब तक सवाल चलेगी उतना ही वीडियो रहेगा। हर वीडियो 2 या 3-4-5 मिनट का हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। चलिए, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सवाल किस तरीका से पूछा। चलिए बगैर देर किए हुए लिए चलता हूँ मुख्य बिंदु पर। आप देख सकते हैं कि आपको सवाल जब मिला होगा तो इस तरीका के आपको यहाँ पर पेपर आईडी रहा होगा। हमने आपको बताया था यहाँ सेशन भी है 23-27 पेपर आईडी और 3 घंटा का सवाल है जो कि 70 नंबर का है। लिखा हुआ है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। चलिए, यहाँ पर एक चीज़ और है कि उपांत के अंक पूर्णांक के घोतक है, यानी कि जो सवाल है आपको देखकर निर्देश के सभी भागों का उत्तर दे। क क्या कह रहा है कि कंपलसरी भाग क अनिवार्य है। चलिए, लिख रहा है कि दिए गए विकल्प का उत्तर सही चयन करें। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन, यानी कि 10x2 10 सवाल का आपको जवाब देना है। एक सवाल पर 2 नंबर मिलेगा। चलिए, पहला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन तृतीय आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है। तृतीय, जैसे जो तृतीय आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है, आप देख सकते हैं कपास उत्पादन नहीं होगा, गलत। कारों का निर्माण, गलत। बैंकिंग सेवाएं, सही है। बिजली उत्पादन, गलत। आप समझ लीजिए कि तीनों उत्पादन में आ रहा है, बैंकिंग सेवाएं निरंतर चलने वाले हैं, इसलिए एक का आंसर 3 है। एक यानी कि ए का आंसर 3। चलिए अब बी में आते हैं। इनमें से कौन सा कथन प्राथमिक गतिविधि के संबंध में है। ऑप्शन 1 कहता है उच्च स्तर के औद्योगिक, 2 कहता है प्राकृतिक संसाधन, हालांकि आंसर इसका प्रकार प्राकृतिक संसाधन होगा। 3 कह रहा है सेवा आधारित अर्थव्यवस्था, यानी कि जितना सेवा करेंगे उतना का हमको पैसा मिलेगा। और 4 नंबर कहता है इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो आपने देखा कि बी का जो सवाल था उसका जो जवाब है 2 नंबर है। चलिए, आशा करते हैं कि आप सभी समझ रहे होंगे, क्योंकि मेरा एक प्रयास है कि मैं आपको, आप स्टूडेंट हैं और आपकी हर यथासंभव मैं मदद कर पाऊँ। चलिए अब सी में आइए। कह रहा है कि बॉन यूनेन का सिद्धांत मुख्य रूप से किसके बीच संबंध की व्याख्या करता है। 1 जलवायु और फसलों के उत्पाद के बीच, 2 बाजार से दूरी और कृषि कार्य के प्रकार के बीच, मृदा, 3 कहता है मृदा की उर्वरता और फसलों की उपज के लिए, 4 कह रहा है जनसंख्या वृद्धि और भूमि के उपयोग के बीच। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 2 नंबर। अगर आपने 2 लगाया है तो सही है, नहीं लगाया है तो आपका गलत है। अब आ जाइए डी में। कह रहा है कि गहन निर्वाह खेती में संभवतः सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल, यानी चावल। गहन निर्वाह खेती में संभवतः सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल चावल है। तिलहन, जौ और चाय नहीं है। आ जाइए ई नंबर सवाल। दुग्ध पशुपालन का प्राथमिक उत्पाद क्या है। मांस, दूध, अंडा, ऊन। तो आप समझ सकते हैं कि जो दूध के लिए उत्पादन के लिए पूछेगा उसको दूधे का ना जरूरत होगा। चलिए, इसका भी आंसर आपका 2 हो गया। आ जाइए एफ में आइए। बेवर के सिद्धांत के अनुसार वजन हाउस वाले उद्योग स्थापित होना चाहिए कहाँ। बाजार के निकट, कच्चे माल के स्रोत के निकट, नगरीय क्षेत्र में, उच्च मजदूर वाले, कच्चे माल के स्रोत के निकट। अब आ जाइए जी में। विश्व में लौह का इस्पात उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। विश्व में
लौह एवं इस्पात उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। एच में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एशिया के डेट्रॉइट के रूप में जाना जाता है? तो भारत का एक चेन्नई है जो कि एशिया के डेट्रॉइट के रूप में भी जाना जाता है। इसे एशिया का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। भारत का पहला SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया, तो ये कैरिबियन सागर मैक्सिको की खाड़ी में है। तो ये था। अब अंतिम सवाल जे। WTA विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अब आ जाइए, ये क्या कह रहा है कि 4 सवाल का आपको जवाब देना है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में देना है। तो ये इस तरह का सवाल है, आप देख सकते हैं। तो हमने आपको जो ऑब्जेक्टिव था उसका जवाब बताया। अब आप क्या लगाए हैं और कितना नंबर आपको आया, कृपया करके आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने सही जवाब, सही उत्तर जो है कितना आया है, कितना मार्क्स आपको आया है, इसका कमेंट्स में आप जरूर लिखेंगे, ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरे बात से आप कितना संतुष्ट होते हैं, मेरे समझाने से आप कितना संतुष्ट होते हैं। तो चलिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके ज्योग्राफी वाले फ्रेंड होंगे उनको शेयर और साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।